पिछले कुछ दिनों से हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोप का डेटा यूरोप से बाहर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और हम बात कर चुके हैं कि डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है, जिससे कि अगर आप नॉन एडिक्वेट कंट्री में डेटा भेज रहे हैं तो वो लोग आपके डेटा को वैसे ही हैंडल करें जैसे आप हैंडल करते हैं यूरोप के लिए, GDPR रेगुलेशंस के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DTIA कंडक्ट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज़ डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। पहले बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। अगर एक यूरोपियन नेशन को अपने यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजनी है, उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। वो कंट्रोलर टू कंट्रोलर हो सकता है, मतलब आप वहाँ पे सिर्फ स्टोरेज के लिए भेज रहे हैं, अपनी DR साइट बना रहे हैं। प्रोसेसर हो सकता है, आप वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं, प्रोसेसिंग का आउटपुट वापस आपके पास आएगा। तो अगर आप इस तरह से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने सिटीजन्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेज रहे हैं, तो आपको पहले डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि क्या वो कंट्री एडिक्वेट है और क्या वो कंट्री आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैसे ही हैंडल करेगी जैसे आप GDPR के अंडर अपने देश में अपने सिटीजन्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। क्या आपके कंट्री के डेटा सब्जेक्ट सिटीजन्स के डेटा सब्जेक्ट राइट्स वैसे ही मेंटेन किए जाएंगे वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे मेंटेन किए जा रहे हैं। आइए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें। सबसे पहले प्री ट्रांसफ़र प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आप किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं और वहाँ की गाइडलाइंस क्या हैं। क्लियर गाइडलाइंस बनाइए अपनी। अगर आपकी अपनी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे हैंडल की जाए, तो किसी सामने वाले को कुछ कहने का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स को एंगेज करेंगे, ज़रूरी है। हमने बात पहले भी की थी, HR, लीगल, IT, कंप्लायंस, ये 4 टीम्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल और कंप्लायंस को पता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्लॉजेस डले होने चाहिए अपने हिसाब से भी और दूसरे देश के हिसाब से भी। और IT वाले मदद करते हैं आपकी सिक्योरिटी जानने में कि डेटा सिक्योर है कि नहीं, ट्रांसफ़र सिक्योर है कि नहीं है, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, इन चीज़ों के लिए। इन सब को मिला के आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी चाहिए, इवेल्यूएशन करनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि क्या पॉसिबल रिस्क हैं और रिस्क की आप कैसे मिटिगेशन करेंगे। उनके लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको स्टडी कीजिए और अपडेटेड रहिए उनके लॉज पे। कोलैबोरेट कीजिए उनके और अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, जिससे कि आपको रिस्क का आइडिया लग सके। अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, एनक्रिप्शन कीजिए, सुडोनिमाइजेशन कीजिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कीजिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाइए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस प्रॉपर डालिए कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको कैसे हैंडल और कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। और फाइनली पूरे के पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कीजिए। DTIA के अप्रूवल के लिए ही बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि आप DTIA के पूरे लैंडस्केप, अपने और दूसरे देश के पूरे कानूनों को सबको मिला के एक प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनाएं और हमेशा हर रिस्क, उसकी मिटिगेशन का प्लान, कोई इंसिडेंट हो, कोई ब्रीच हो, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, इन सब चीज़ों की डिटेल बना के डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखें। जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, कहीं कोई गैप तो नहीं, कहीं कोई इंटरप्शन तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। रेगुलर रिव्यू करें कि आपके DTIA में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। DTIA में चेंजेस कब आएंगे? जब या तो आपके देश की, यूरोपियन यूनियन की GDPR की कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी, या जब डेस्टिनेशन कंट्री में कुछ ऐसा पाया जाएगा कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं या उनको ठीक से हमारी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना नहीं आ रहा है, तब DTIA में चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस को जानने के लिए कि रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लीगल टीम को रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए कि किसी चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। DTIA की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।